नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर जनरली हम इसे एचएएल के नाम से जानते हैं। ये वही कंपनी है जो तेजस लड़ाकू विमान भी बनाती है और काफी बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। लेकिन भारत के अंदर शायद ही कोई ऐसी हथियार निर्माता कंपनी होगी जो इससे ज्यादा बदनाम होगी। जी हाँ, किया तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। कारण है कि इसके अंदर लगातार होती हड़तालें, लगातार होती देरी। जो भी प्रोजेक्ट इसे दिया गया है अल्टीमेट तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिले हो जाती है, जिससे कि जो हमारी वायुसेना की स्ट्रैटेजी है वो तो पीछे हटती है। इसके अलावा हमें दूसरे नुकसान भी होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा डिले होता जाता है वो उस पर इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता चला जाता है। और इसी कारण से वायुसेना ने तेजस की खरीद का जो प्रोजेक्ट था करीबन 10 साल तक लटकाए रखा। जी हाँ, क्योंकि हर बार अंत में इसी बात पर वायुसेना मुकर जाती थी कि इस कंपनी को हम प्रोजेक्ट तो दे दें, हम अपना पैसा भी दे देंगे, लेकिन हमारे पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी हमें कम से कम 10-15 साल के अंदर देगी तेजस के लड़ाकू विमान, और हमारा एक कैपिटल का नुकसान होगा और इसके अलावा हमारी स्ट्रैटेजी का भी नुकसान होने वाला है। और आपको बता दूं कि भारतीय सरकार भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, खासकर कि मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से लगातार 6 साल से कड़ी मेहनत की जा रही थी। अलग अलग रक्षा मंत्री भी आए, लेकिन कोई भी ये डील नहीं करवा पा रहा था। लेकिन इस बार ये डील फाइनली हो गई है। भारत ने वायुसेना को सहमत कर लिया है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या? ये तो एचएएल का इलाज कर दिया है भारत सरकार ने, और आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक किया। जी हाँ, जब मैं आपको बताऊंगा आप कहेंगे कि इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती थी, और एचएएल का ऐसा ही इलाज होना भी चाहिए था। क्या इलाज किया भारत सरकार ने? भारत सरकार ने वायुसेना को कहा कि आप इन्हें डील दीजिए, एचएएल को हम देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने डील दे दी 83 लड़ाकू विमानों की एचएएल को। एचएएल खुश हो गया, लेकिन सरकार ने एचएएल को बुलाकर एचएएल के चीफ को साफ कह दिया है। क्या कह दिया? इस डील में साफ लिखवा दिया गया है कि अगर एक भी लड़ाकू विमान आपने डिले कर दिया तो फिर आप पर लगेगी फाइनेंशियल पेनल्टी, और छोटी मोटी पेनल्टी नहीं लगेगी। प्रति लड़ाकू विमान 10% की पेनल्टी लगेगी, यानी करीबन आप कहेंगे 550 करोड़ का एक लड़ाकू विमान है तो करीबन 55 करोड़ की पेनल्टी लगने वाली है। जी हाँ, यानी कि भारी भरकम पेनल्टी लगेगी अगर आप लड़ाकू विमान डिले कर देते हो। और ये एक बार डिले करने पर एक पेनल्टी, 2 बार डिले करने पर दूसरी पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर एचएएल यहां पर कोई भी डिले करती है लड़ाकू विमानों को डिलीवर करने में, तो सरकार ठुकाई कर देगी एचएएल की जबरदस्त तरीके से। और ये बिल्कुल सही भी हुआ है, क्योंकि एचएएल ने नाक में दम कर दिया था। जितने भी प्रोजेक्ट आज तक दिए गए थे इतनी बुरी तरीके से लटकते थे जिसका कोई अंदाजा नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था वर्कर्स की लगातार होती स्ट्राइक्स, और इसमें भी वर्कर का दोष नहीं था। बताया जाता है कि जो एचएएल का हायर मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता था, उनकी बातें नहीं सुनता था वर्कर्स की, जिस वजह से वो एक तरीके से स्ट्राइक पर चले जाते थे। फिर कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि प्रोडक्शन लाइन की बहुत छोटी थी, उसे लगातार एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, सरकार बार बार कह रही थी। लेकिन इस बार सरकार ने साफ कहा है कि अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, एक शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारे लड़ाकू विमान डिले हुए तो हम आपकी लंका लगा देंगे सीधे तौर पर। और आप मुझे बताएं कि भारत सरकार ने बिल्कुल सही स्टेप नहीं लिया है? मुझे तो पर्सनली लगता है कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल कड़क स्टेप भी है। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।